नमस्कार। अगर आप सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो अगले कुछ मिनट आपकी पूरी स्ट्रैटेजी को बदल कर रख सकते हैं। जी हां, यूपीएससी ने 2026 की परीक्षा के लिए कुछ ऐसे बड़े नियम लागू किए हैं जो सच में इस पूरे खेल के मैदान को हमेशा के लिए बदलने वाले हैं। हर साल लाखों उम्मीदवार आईएएस या आईपीएस बनने का सपना देखते हैं, लेकिन अब ये सपना एक नई चुनौती और एक नए रास्ते से होकर गुजरेगा। यूपीएससी ने जो बदलाव किए हैं वो सीधे तौर पर आपकी तैयारी की दिशा तय करेंगे। तो चलिए बिना देर किए समझते हैं कि इन नए नियमों के आपके लिए क्या मायने हैं। तो ये एक तरह की ब्रेकिंग न्यूज़ है सभी एस्पिरेंट्स के लिए। यूपीएससी ने 2026 की परीक्षा से रैंक इंप्रूवमेंट और दोबारा परीक्षा देने को लेकर कुछ बेहद सख्त नियम लागू कर दिए हैं। ये नियम न केवल उन उम्मीदवारों को प्रभावित करेंगे जो पहले से सर्विस में हैं, बल्कि नए एस्पिरेंट्स के लिए भी नए दरवाजे खोलेंगे। आइए इसे थोड़ा और विस्तार से समझते हैं। लेकिन नए नियमों पर जाने से पहले एक बहुत जरूरी सवाल, किन बदलावों की आखिर जरूरत ही क्यों पड़ी? यूपीएससी ऐसी कौन सी बड़ी समस्या को हल करने की कोशिश कर रहा है? और वो समस्या थी सीट ब्लॉकिंग। अब ये क्या है? इसका सीधा सा मतलब है कि एक उम्मीदवार जो पहले से किसी सर्विस में है, वो अपनी रैंक या सर्विस को बेहतर बनाने के लिए फिर से एग्जाम देता था। इससे होता यह था कि वो एक नई सीट भी हासिल कर लेता था, जो असल में किसी पहली बार सफल होने वाले उम्मीदवार को मिल सकती थी। इससे ना सिर्फ नए टैलेंट का रास्ता रुकता था, बल्कि जो वैकेंसीज थी उनका भी सही इस्तेमाल नहीं हो पा रहा था। यूपीएससी के मुताबिक ये बदलाव सिर्फ नियम नहीं है, बल्कि ये एक नई सोच का प्रतीक है। इसका मकसद है एडमिनिस्ट्रेशन में स्थिरता और पारदर्शिता लाना और ये पक्का करना कि सिविल सर्विस को एक स्थायी करियर के तौर पर देखा जाए, ना कि एक ऐसे पड़ाव के रूप में जिसे बार बार बदला जा सके। तो 2026 की परीक्षा के लिए अपने कैलेंडर पर इन तारीखों को मार्क कर लीजिए। नोटिफिकेशन 4 फरवरी को आ चुका है, अप्लाई करने की आखिरी तारीख 24 फरवरी है और प्रीलिम्स की परीक्षा 24 मई को होगी। और हां, इस साल कुल 933 पदों पर यह पूरी कंपटीशन होने वाली है। चलिए अब आते हैं इस पूरे विश्लेषण के सबसे जरूरी हिस्से पर कि आखिर वो कौन से मुख्य नियम हैं जो बदल गए हैं। आइए एक एक करके इन्हें समझते हैं। सबसे बड़ा और सबसे सख्त नियम ये आईएएस और आईएफएस अधिकारियों के लिए है। नियम बिल्कुल साफ है। अगर कोई उम्मीदवार पहले से इन दो सेवाओं में नियुक्त है तो वो सीएसई 2026 की परीक्षा में शामिल नहीं हो सकता। अगर दोबारा कोशिश करनी है तो इसका एकमात्र तरीका है अपनी सर्विस से इस्तीफा देना, यानी उनके लिए रैंक इंप्रूवमेंट का रास्ता अब पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। अब बात करते हैं आईपीएस और दूसरी ग्रुप ए सर्विसेज के अधिकारियों की। इनके लिए नियम थोड़े अलग हैं, लेकिन उतने ही जरूरी हैं। ये अधिकारी आईएएस या आईएफएस बनने के लिए सीएसई 2026 की परीक्षा दे सकते हैं, ये बिल्कुल अलाउड है। लेकिन उन्हें दोबारा आईपीएस या उसी ग्रुप ए सर्विस में एलोकेट नहीं किया जाएगा। मतलब साफ है कि वो सिर्फ सर्विस को अपग्रेड कर सकते हैं, उसी सर्विस में बेहतर रैंक के लिए वापसी का कोई रास्ता नहीं है। अच्छा, जो उम्मीदवार सीएसई 2026 में सेलेक्ट होंगे, उन्हें रैंक सुधारने के लिए सिर्फ एक आखिरी मौका मिलेगा, और वो भी कई सख्त शर्तों के साथ। वो सिर्फ और सिर्फ सीएसई 2027 में ही परीक्षा दे सकते हैं और इसके लिए उन्हें अपनी ट्रेनिंग से एक बार की छूट लेनी होगी। अब अगर 2027 में उनका सिलेक्शन हो जाता है तो उन्हें 2026 या 2027 की सर्विस में से किसी एक को चुनना होगा, और अगर नहीं होता तो वो 2026 वाली अपनी सर्विस ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, इसके बाद यानी 2028 से बिना इस्तीफा दिए कोई और अटेम्प्ट नहीं दे सकते। अब जो अधिकारी सीएसई 2025 या उससे पहले की परीक्षाओं से सर्विस में हैं, उनके लिए एक स्पेशल प्रोविजन है। उन्हें बिना इस्तीफा दिए सीएसई 2026 या 2027 में से किसी एक परीक्षा में बैठने का एक आखिरी मौका दिया गया है। इसे आप एक तरह का ट्रांजिशन पीरियड समझ सकते हैं। यहां एक और बहुत ही जरूरी बात है जिसका ध्यान रखना होगा, वो है आपकी अपॉइंटमेंट की टाइमिंग। मान लीजिए किसी उम्मीदवार की नियुक्ति आईएएस या आईएफएस में प्रीलिम्स परीक्षा के बाद लेकिन मेंस से पहले हो जाती है, तो वो मेंस परीक्षा नहीं दे पाएगा। ये नियम प्रक्रिया के हर स्टेज पर लागू होगा। तो ये तो थे नियमों में बदलाव, लेकिन इसके अलावा यूपीएससी ने एप्लीकेशन और एग्जाम प्रोसेस में कुछ नई टेक्नोलॉजी और डॉक्यूमेंटेशन को लेकर भी सख्ती बढ़ाई है। चलिए देखते हैं कि वो क्या है। परीक्षा में किसी भी तरह की धोखाधड़ी को रोकने के लिए यूपीएससी अब एआई टेक्नोलॉजी का सहारा ले रहा है। एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय आपकी एक लाइव तस्वीर ली जाएगी और फिर एग्जाम सेंटर पर एआई फेस ऑथेंटिकेशन से उसका मिलान होगा।
इसलिए अब ये जरूरी है कि आप इस प्रक्रिया के लिए कम से कम 30 मिनट पहले सेंटर पहुंचे, वरना आप परीक्षा देने से चूक सकते हैं। एक बहुत ही अच्छा और सकारात्मक बदलाव दिव्यांग उम्मीदवारों यानी पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट्स के लिए किया गया है। अब उनके लिए परीक्षा केंद्रों की कैपेसिटी पर कोई लिमिट नहीं होगी। इसका सीधा सा मतलब है कि उन्हें अपनी पसंद का सेंटर मिलने की पूरी गारंटी होगी, भले ही वो सेंटर दूसरे उम्मीदवारों के लिए भर चुका हो। ये एक बहुत अच्छा कदम है। डॉक्यूमेंट्स के मामले में अब कोई भी लापरवाही नहीं चलेगी। इस बात का खास ध्यान रखें कि आपके सभी सर्टिफिकेट्स 24 फरवरी 2026 से पहले के बने होने चाहिए। वेरिफिकेशन के लिए आधार कार्ड का इस्तेमाल करें और यह पक्का करें कि आपकी फोटो नए नियमों के हिसाब से हो, जिसमें आपका चेहरा साफ साफ दिखे। याद रखिए, एक छोटी सी गलती आपका एप्लीकेशन रद्द करा सकती है। तो इन सभी बदलावों का उम्मीदवारों की तैयारी और उनकी रणनीति पर आखिर क्या असर पड़ेगा? कौन इसमें फायदे में रहेगा और किसे नुकसान होगा? आइए इसका विश्लेषण करते हैं। देखिए, ये बदलाव साफ तौर पर दिखाता है कि सबसे ज्यादा फायदा नए उम्मीदवारों यानी फ्रेशर्स को होगा। अब उनके लिए मुकाबला काफी हद तक बराबरी का होगा, क्योंकि उन्हें पहले से सर्विस में मौजूद अधिकारियों से कंपटीशन नहीं करना पड़ेगा। वहीं दूसरी तरफ जो उम्मीदवार रैंक सुधारने के लिए बार बार परीक्षा देते थे, जिन्हें हम सीरियल रैंक इंप्रूवर्स कह सकते हैं, उनके लिए रास्ते अब लगभग बंद हो गए हैं। अब आते हैं कुछ सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले सवालों पर। पहला सवाल जो सबके मन में है, क्या परीक्षा देने के अटेम्प्ट्स की संख्या कम कर दी गई है? इसका जवाब है नहीं, बिल्कुल नहीं। अटेम्प्ट्स की संख्या पहले जितनी ही है, जैसे जनरल कैटेगरी के लिए 6 और ओबीसी के लिए 9। नए नियम सिर्फ और सिर्फ पहले से सर्विस में मौजूद अधिकारियों की एलिजिबिलिटी को सीमित करते हैं, आपकी कुल अटेम्प्ट्स को नहीं। दूसरा जरूरी सवाल, क्या एक आईपीएस अधिकारी अब भी आईएएस अधिकारी बन सकता है? हाँ, बिल्कुल बन सकता है, लेकिन अब उनके पास सिर्फ एक और आखिरी मौका होगा। वो रैंक सुधार के लिए मिले इस एकमात्र अवसर का इस्तेमाल करके अगली परीक्षा में बैठ सकते हैं और आईएएस या आईएफएस के लिए कंपटीशन कर सकते हैं। तो इन सभी बदलावों के पीछे यूपीएससी का बड़ा संदेश क्या है? ये सिर्फ नियमों में फेरबदल नहीं है, बल्कि ये एक पूरी सोच में बदलाव का संकेत है। तो इन सभी नियमों का सार यही है कि यूपीएससी अब एक बहुत स्पष्ट संदेश दे रहा है। सिविल सेवा सिर्फ एक करियर ऑप्शन नहीं, बल्कि एक लाइफ लॉन्ग कमिटमेंट है। संदेश साफ है, अब सिर्फ तैयारी नहीं, कमिटमेंट चाहिए। अपनी रणनीति को अब इसी नई सोच के साथ आपको बदलना होगा। अगर ये विश्लेषण आपके लिए थोड़ा सा भी उपयोगी रहा हो और इन मुश्किल बदलावों को समझने में आपकी मदद हुई हो, तो नियुक्ति एकेडमी को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। और हाँ, हम आपकी राय जरूर जानना चाहते हैं। कमेंट में हमें बताइए, क्या यूपीएससी का ये निर्णय आपको सही लगता है या नहीं? इस बदलाव पर आपकी क्या राय है, हमें जरूर लिखें। आपका समर्थन ही हमें और भी बेहतर विश्लेषण लाने के लिए प्रेरित करता है। धन्यवाद।